अब हम लोग देख रहे हैं पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 5 सेक्शन 19 अपराधों की रिपोर्ट करना। अब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर पता चलता है कि ये ऐसा अपराध होने वाला है या वो जानकारी रखता है कि ये वाला अपराध ये इस दिन होने वाला है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, और इसमें बताया गया है कि अगर वो चाइल्ड है उसको भी पता है कि ये ऑफेंस होने वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको दे के देंगे, तो ये बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को जाकर दे सकते हैं, कोई लोकल पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पर जाके दे सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके का ऑफेंस होने वाला है और क्या है और कहाँ पर। हाँ, उसके बाद क्या कि ये बताएंगे किसको, मतलब बता तो दिया, वो पुलिस वाला जो रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा जिसके पास गए हैं अपराध के बारे में बताने, तो वो किस तरीके से लिखेगा, तो वो क्या पहले एंट्री नंबर लिखेगा उस अपराध का क्या है, ठीक है, रिकॉर्ड इन राइटिंग में लिखेगा, और उसके बाद वो पढ़कर सुनाएगा कि जो उसने लिखा है, और वो जो पुलिस की जो बुक रहती है उसमें क्या करेंगे, वो कीप मतलब वहाँ पर दर्ज कर लेंगे उसको। उसके बाद क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में वो चाइल्ड को बताएगा कि ये जो लिखा है क्या ये सही है, आप जो भी इंफॉर्मेशन बता रहे हो ये आपको समझ में आ रहा है, तो वो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, और जो भी वहाँ गया है रिपोर्ट लिखवाने उसको समझाएगा भी सही। अब क्या फोर्थ में, अब फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ में क्या है, थर्ड वाले में क्या है कि उसको ऐसी भाषा में लिखना है कि जिससे वो व्यक्ति, जो भी मतलब व्यक्ति क्या, बच्चा जो है वो समझ जाए। अब क्या हुआ कि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वो फोर्थ में सॉल्यूशन बता दिया गया है कि जो बच्चा है वो जो बच्चा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए क्या है सॉल्यूशन क्या निकाला है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है, ठीक है, दुभाषी अनुवादक है, ठीक है, उसका काम ही यही है, तो उसको जो जो भी फीस लेगा उसको समझाने के लिए, उस बच्चे को अच्छे से अपनी भाषा में, उसकी जो भाषा है उसको समझाने के लिए जो भी वो फीस वगैरह लेगा तो उसको दे देंगे, ताकि मकसद क्या है कि उस बच्चे को समझ में आ जाए है कि वो क्या लिखा गया है। तो फोर्थ पॉइंट में ये बात बताई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है। तो जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट है और जो वो स्थानीय पुलिस स्टेशन है वहाँ, उनको क्या लगता है, देख के ये प्रतीत होता है कि यार ये जो बालक है इसके साथ अपराध हुआ है, तो उसको उसको क्या करेंगे वो लोग, तो उसको या तो बाल संरक्षण गृह में भेज देंगे, या तो निकटतम जो भी वहाँ पर आसपास जो भी अस्पताल में अगर उसको भर्ती करना है तो वहाँ अस्पताल में रख देंगे देख रखाव के लिए, ठीक है। और उसके बाद बस इतना ही उनका काम नहीं है, उसके बाद उनको 24 घंटे के अंदर जो कारण है उसको लेखबद्ध करके लिख कर उसको कहाँ पर दे देना है, 24 घंटे के अंदर कारणों को लिख के उनको उसको यथाविहित, ठीक है, यह यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में उसको भेज देना है। और उसको बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय के वहाँ क्या करना है, सेशन न्यायालय को रिपोर्ट देना है, और उसके अंतर्गत बालक की देखरेख, ठीक है, देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी करना है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्या है कि कोई जानकारी दी है, ठीक है, सद्भावनापूर्वक अगर दी थी उसने और अगर कुछ गलती हो जाती है, लेकिन वो क्या चीज़ सावधानी पूर्वक करी है उसने, तो उसके खिलाफ क्या होगा, डांडिक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में वो इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसा ऐसा ऑफेंस यहाँ पर मुझे लगता है कि इस बच्चे के साथ हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 20 सेक्शन 20 में क्या वो बता के रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि सेक्शन 20 में क्या ऑब्लिगेशन, दायित्व है आपका कि आपको ये काम करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि ये बच्चा है और ये यहाँ आया है, इसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है, तो आपको क्या है कि आपको किसको बताना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बताना है जाकर, और कोई लोकल पुलिस वाला है वहाँ पर बताना है। तो किन किन पर ऑब्लिगेशन लगा दिया गया है, मीडिया वालों पे, अगर मीडिया को इन्फॉर्मेशन पता चलती है ऐसी, तो आपका दायित्व है कि आपको बताना है। कोई होटल वाले को पता चलता है, कोई लॉज वाले को पता चलता है, ठीक है, और कोई हॉस्पिटल में किसी को
स्टाफ को या किसी को खबर पता चल जाती कि ऐसा कुछ काम हुआ है, कोई क्लब वाले को, कोई स्टूडियो वाले को, ठीक है, कोई फ़ोटो वाले को, तो इनको अगर पता चलता है कुछ अगर गलत हुआ है इस बच्चे के साथ, तो आपका दायित्व है, ऑब्लिगेशन है कि आपको किसको बताना है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को और किसको, लोकल पुलिस को, ठीक है। शेल प्रोवाइड सर इंफॉर्मेशन टू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू द लोकल पुलिस को। तो ठीक है, तो ये था 20। अब देखते हैं 21 क्या कहता है। तो 21 क्या कहता है कि पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। आपका ऑब्लिगेशन था कि आपको रिपोर्ट बतानी है, आपको पता चला था। अब 19 में क्या दे के रखा हुआ है कि ये कि अगर आप कोई से भी व्यक्ति को और कोई चाइल्ड को पता चलता है कि ये ऑफेंस होने वाला है कहीं पर किसी भी जगह पर, तो आपका दायित्व क्या था कि आपको जुवेनाइल पुलिस स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को आपको बताना है, लोकल पुलिस वाले जो भी हैं आपके एरिया में, तो आपको जाकर वो इन्फॉर्मेशन देना है कि यहाँ गलत होने वाला है। और उसके बाद क्या दे के रखा है 20 सेक्शन में ये होटल, मीडिया, हॉस्पिटल, है ना, और ये क्लब, यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन पता चली थी कि ये बच्चा आया है, इसके साथ गलत हुआ है, यहाँ कुछ ऑफेंस घटित हुआ है, तो इनका क्या दायित्व था कि आप जाकर बताएं कोई लोकल पुलिस वाले को, जुवेनाइल यूनिट में आपको बताना था, स्पेशल जुवेनाइल यूनिट में। तो आपने क्या करा, आपने बताया नहीं, बोले कौन जाए बताने, छोड़ो। तो ठीक है, आपको फिर सज़ा हो गई कितने महीने की, तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी आपको। ठीक है, आपका दायित्व था ना 19-20 में कि आपको बताना है, पर आपको आलस आ गया, नहीं बताया आपने, कोई बात नहीं, 6 महीने की सज़ा काटो। उसके बाद क्या बताया है इसमें कि इंचार्ज था कोई कंपनी का, वो फेल हो गया, तो भाई साहब वो तो कंपनी का इंचार्ज था, कोई बड़ा व्यक्ति था, तो उसको कितनी सज़ा देंगे, तो उसको 6 महीने की नहीं देंगे, उसको फिर 1 साल की देंगे। लेकिन कोई बच्चे से गलती हो जाती है, उसको पता था बच्चे को कि यहाँ पर ऑफेंस होने वाला है, और अगर वो नहीं बताता है तो उसको सज़ा दोगे नहीं, वो बच्चा है, उसको थोड़ी ना सज़ा देंगे। तो क्या लिखा है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड अंडर दिस सेक्शन। तो ये हो गया हमारा 21 सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं 22 सेक्शन क्या कहता है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब भाई साहब आपको क्या है कि वो आ गई देशभक्ति, और आपने सोचा कि नहीं मुझे तो कंप्लेन करना चाहिए, मुझे पता चला है, तो आपने ऐसी कंप्लेन करी, ऐसी झूठी कंप्लेन कर दी कि इसका जवाब नहीं। आपने क्या है कि एक से बदला लेने के लिए, उसको परेशान करने के लिए बच्चे की, वो आपने एक वो धारणा बने कि मैं इसके द्वारा इसको फंसा दूंगा। तो आपने क्या करा कि झूठी कंप्लेन कर दी वहाँ पर, किसी को परेशान करने के, ह्यूमिलेट करने के लिए, एक्सटोर्ट करने के लिए, उसको थ्रेट करने के लिए, डेफेम करने के लिए, मानहानि उसकी करने के लिए आपने झूठी कंप्लेन कर दी। ठीक है, फिर पता चला कि यार आपने तो गलत इरादे से आपने ये काम करा था, तो आपको कितने महीने की सज़ा होगी, आपको फिर 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर बच्चे ने ऐसा काम करा, तो भाई साहब वो तो बच्चा है, ठीक है, वो उसने तो नादानी कर दी। तो क्या लिखा है, वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ मेड बिन और फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड, उस बच्चे ने कर दी थी, तो क्या उसको पनिशमेंट दोगे, नहीं, वो तो बच्चा है। नो पनिशमेंट शेल बी इम्पोज्ड ऑन सच चाइल्ड। ठीक है, अब अब थर्ड क्लॉज में क्या देके रखा हुआ है कि क्या हुआ कि अब एक बच्चा था, ठीक है, अब एक बच्चे सा एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, तो उसने व्यक्ति ने क्या सोचा कि अब मैं इस बच्चे को ही फंसाऊंगा। तो उसने क्या करा, गलत इरादे से उस बच्चे की कंप्लेंट कर दी, गलत इरादे से उस बच्चे को फंसाने के लिए कि वो उत्पीड़ित होएगा इस अधिनियम के अंदर, तो गलत तरीके से उसने कंप्लेन कर दी। ठीक है, जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए कि उसको पता है कि यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, उपलब्ध करवाएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, ठीक है, इस अपराध के लिए वो उत्पीड़ित हो, वह ऐसे कारावास से 1 वर्ष तक की उसको सजा होगी उस व्यक्ति को, और जुर्माना होगा। उसके बाद सेक्शन 23 देखते हैं, प्रोसीजर फॉर मीडिया। मीडिया के बारे में क्या बोला है कि क्या है कि मीडिया ज़्यादा उतावले में पन में आकर उसकी क्या ना कर दे, उसका नाम प्रकाशित नहीं कर दे, उसका एड्रेस नहीं बता दे, उसकी फ़ोटोग्राफी वायरल नहीं कर दे कि देखो इस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है, इसके स्कूल ये था, इसका घर ये था, इसका परिवार ये था। तो सारी चीज़ें उनको मना करा है कि भाई साहब
सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बताना नहीं है आपको, ठीक है, डिस्क्लोज़ नहीं करना है। अगर डिस्क्लोज़ करी है आपने, नहीं माने आपने डिस्क्लोज़ कर दी, तो आपको 6 महीने की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितनी सज़ा दे सकते हैं, तो हम लोग उसको 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। पब्लिशर कर दिया आपने, स्टूडियो फोटोग्राफी के यहाँ पर पब्लिश कर दिया, तो जॉइंटली सेवरल लाइबल होंगे वो एक्ट ओमिशन ऑफिस एम्प्लॉय के उसमें, ठीक है। और तो उसके बाद लेकिन क्या है कि बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या नहीं कर सकते, क्या कुछ तो करो, कि मतलब कुछ करो से मतलब ऐसा रहता है कि रीज़न रिकॉर्ड इन राइटिंग स्पेशल कोड की यार ये करना है, हमको करना है ना, तो इस इंटरेस्ट होना, इंटरेस्ट जो है चाइल्ड का, उसमें इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के उसके हित में ये चीज़ है, यानी उसके बेनिफिट में ये चीज़ है, तो क्या है कि रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन स्पेशल कोड कॉम्पिटेंट थी, वो कोड में परमिट कि आप डिस्क्लोज़ कर सकते हो, यह ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हो। बिना पूछे आप ये जो है ना, ये स्कूल, फैमिली डिटेल बता देना, फैमिली की एड्रेस, नाम और ये सब डिस्क्लोज़ कर देना, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, रोका गया है, करा तो 6 महीने की सज़ा पाओगे आप। तो ये पूरा हो गया, ठीक है, सेक्शन 23 भी पूरा हो गया। अब हम लोग आने वाले वीडियो में चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने चैप्टर 5 चालू करा था, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस देखा था कि अगर किसी को भी पता चलता है, कोई भी व्यक्ति को, कि ऐसा ऑफेंस यहाँ पर होने वाला है या कोई करने वाला है, या उस चाइल्ड को भी पता चलता है कि यार मेरे साथ उस दिन ऐसा होने, उस दिन आने वाले समय में उस तारीख को ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी थी, वो ऐसा करने वाला है, उसको पता रहता है, उसको पता चलता है, ठीक है। या तो उसके कोई दोस्त के साथ ऐसा होने वाला है, उसको पता है कि मेरे दोस्त के साथ कल या परसों ऐसी चीज़ होने वाली है, तो वो चाइल्ड है या जो भी व्यक्ति को पता चलता है, तो वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में कंप्लेंट करा सकते हैं और लोकल पुलिस में जाकर बता सकते हैं। और फिर वो पुलिस वाले क्या करेंगे, तो एंट्री नंबर लिखेंगे उसका, रिपोर्ट का रिकॉर्डिंग इन राइटिंग में हाथ से लिखेंगे, और उसके बाद उसको पढ़कर सुनाएंगे, और वो जो बुक जो रहती है पुलिस यूनिट की, वहाँ पर वो लोग संभाल के रखेंगे। फिर उसके बाद सिंपल भाषा में उस चाइल्ड को समझाना है कि देखो मैंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है, सही है, लेकिन क्या हुआ कि उसको समझ में नहीं आता है, तो क्या है कि अनुवादक को बुलाएंगे और जो भी उसकी फीस वगैरह रहेगी उसको दे देंगे, ताकि वो उस बच्चे की भाषा में अच्छे से लिख के, अच्छे से बोल के उसको समझा दे कि देखो ऐसा वैसा है। उसके बाद उनको लगता है 5वें में कि अरे यार ये जो बच्चा है, इसको क्या है कि देख रेख की ज़रूरत है, संरक्षण में रखने की उसको ज़रूरत है, तो उसको क्या है 24 घंटे के अंदर उसको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, और उसको लगता है कि यार अस्पताल में भी उसको देना चाहिए, वो उसको क्या है चोट आ गई है वगैरह, ऐसी स्थिति ख़राब हो रही है, तो उसको अस्पताल में भी रखा जा सकता है। उसके बाद आपको फिर वहाँ पर बताना होगा जल्द से जल्द कोर्ट में। फिर बालक कल्याण समिति, विशेष न्यायालय, सेशन न्यायालय रिपोर्ट वहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि इनके ऊपर ऑब्लिगेशन 20 में डाल दी गई है कि आप ये जो अस्पताल, मीडिया, होटल, क्लब है ना, आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो आपको स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में और लोकल पुलिस वाले जो हैं वहाँ पर आपको देना है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आपको कितने महीने की सज़ा होगी, किसमें 6 महीने की सज़ा होगी। और अगर कोई इंचार्ज है कंपनी का, अगर वो फेल हो जाता है रिपोर्ट देने में, तो उसको 1 साल की सज़ा होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा करता है तो शेल नॉट अप्लाई चाइल्ड, मतलब उस पर चाइल्ड पे ये प्रोविज़न जो है ये अप्लाई नहीं होंगे। 22 में क्या है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी किसी व्यक्ति ने, ठीक है, बैठे बैठे तो फुर्सत में क्या करें, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने चले गए भाई साहब, तो उसको ये नहीं पता था कि अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी व्यक्ति को ह्यूमिलेट करेंगे, एक्सटोर करेंगे, थ्रेट करेंगे, डिफेम करेंगे उस व्यक्ति को, ठीक है, परेशान करेंगे, मानहानि करेंगे ना, तो 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर कोई बच्चा कर देता है तो वो तो बच्चा है, तो उसको तो कोई सज़ा होगी नहीं, ठीक है। तो ये बताया है गया है इसमें। अब उसके बाद क्या है कि नो पर्सन मेक रिपोर्ट और प्रेजेंट, नो पर्सन मीडिया शेयर भी डिस्क्लोज, हाँ उसके बाद आइडेंटिटी का जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ठीक है। उसके बाद अब ये देखेंगे चैप्टर 6।